बेगूसराय की यादव इस बार समझिए जो 80% यादव प्रशांत किशोर जी के साथ है। बेगूसराय के 80% 80% उसको प्रूफ देंगे। गठबंधन और महागठबंधन का सरकार हुआ है, वो 71,000 करोड़ लूट किया है। अगर ये गरीबों का बीच में, नौजवानों का बीच में अगर कोई फैक्ट्री लगा देता इतना पैसा में, घर घर बांट देता, तो जनता अमीर हो जाता, जनता के बीच में खुशहाली हो जाता। लालू जी तारी फ्री किए या नीतीश जी नारी फ्री किए हैं? मतलब आप भी अंदाज लगाइए, युवक है, हम बोलेंगे तो पब्लिक खराब सोचेगा, सरकार बोलेगा हमारे विपक्ष में। यादव जी हो गए, प्रशांत किशोर को सुनने आए हैं। सर प्रशांत किशोर ऐसा मुद्दे रखे हैं जो उसमें भावुक हो चुका है पब्लिक, हाँ। और इनको साथ देंगे, मन तन से साथ देंगे, धन तन से देंगे। जितना सरकार पीछे आया है वो सब जाति और अपना प्रलोभन का बात किया है, जो पब्लिक को उल्लू बना के वोट। यादव जी हैं। प्रशांत किशोर गरीब गुरबा को, मजदूरों को शिक्षा पर बात करता है, मजदूरों को रोजगार पर बात करता है। इतना करे, जितना बोल रहे हैं उतना कर देंगे। एकदम करेगा, कर देंगे। हाँ करेगा। ये 40 साल से सरकार था, 20 साल राजद का और 20 साल नीतीश कुमार का, ये कुछ नहीं किया। 40 साल में कुछ। आज के डेट में 5वां 6ठा विद्यार्थी को वो 80 और लो तक नहीं आता है। इस प्रेजेंट सरकार से हम क्या उम्मीद रखे? नीतीश कुमार तो बीपीएससी से शिक्षक का भर्ती कर रहे हैं आपका। तो उनको बोलिए ना करके थोड़ा स्कूल में भी इंक्वायरी करे, कि वो कुर्सी का इंक्वायरी करेंगे। वो जितना दारू का एजेंट है सबको सरदार नीतीश बाबू है। दारूबंदी कर दी है तो अच्छा बात। वो दारूबंदी किए हैं अपना कमाई के लिए, ताकि माफिया दारू बेचेगा, हमको साइड से रुपया भेजेगा। मतलब माफिया दारू बेच रहा है, पैसा नीतीश कुमार के पास पहुंच रहा है। सब में कमीशन खाते हैं। आज एक चीज आप सोचिए, प्रशासन चाह लेगा तो बिहार में दारू बिकेगा, और यहाँ 300 कमाएंगे तो बीवी बच्चा के साथ में रात में समोस अगर 1 रुपया के बिस्कुटे और चॉकलेटे लेकर आएंगे तो हमारा बच्चा खुश होगा, बोलेगा पापा आया है बकरी बाजार से काम करके। ऐसे क्या बोलता है, पापा गुवाहाटी से रुपया भेजते तब न चॉकलेट किनबे, दिल्ली से भेजते तब न चॉकलेट खेबे। अब दिल्ली के इंतजार में बैठल रहते, बच्चा खाइन के मर जेते। बेगूसराय की इसी धरती पर बैठ करके रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं कि फावरे और हल राजदंड बनने को है, धूसरता सोने से सिंगार सजाती है, दोहरा समय के रथ का घर घर नाच सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। बेगूसराय में जब हम खड़े हैं तो रामधारी सिंह दिनकर को याद करना बेहद स्वाभाविक सी बात है, और उनको याद करने के साथ इस कविता का याद इसलिए कर रहे हैं कि एक बार कैमरा उठाइए और दिखाइए लोगों के इस हुजूम को जो प्रशांत किशोर के इस जनसभा में आए हैं। यहाँ पर लोगों से हम लोग बातचीत करेंगे कि वो सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, कि जो नारा जिस जनता के लिए दी जाती है उस जनता का क्या विचार है, इस बार सिंहासन खाली करवाना है या फिर वैसे ही बैठाना है किसी को। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम तो भुवनेश्वर शाह हुआ। मेरा घर। बात बताइए, इतना धूप में खड़े हैं, गर्मी नहीं लग रहा है? गर्मी लग रहा है तो क्या करेंगे, नीतीश कुमार जितना है सो ये भ्रष्टाचारी का सरकार है। नीतीश कुमार भ्रष्टाचारी के शिकार। हाँ एकदम भ्रष्टाचारी। नीतीश कुमार सुशासन बाबू है, विकास पुरुष कह जाते हैं। जी नहीं, ये सुशासन, ये विकास नहीं किया है, ये विनाश किया है। कैसा विनाश? ये कलम, ये अफसरशाही था। पहले राजद में लालू सरकार था तो तलवार से लूटा जाता था बंदूक के नोक पर। ये सरकार है नीतीश कुमार, ये कलम का नोक से लूट रहा है और लोगों को ठगता है। हम अभी तुरंत बता देते हैं, जो बिहार का महादलित का सबसे पहला सरकार जो बना था पहली बार, उन्हें ऐलान किया था मैंने महादलितों को 3 डिसमिल जमीन देंगे, लेकिन अभी तक महादलित को नहीं मिला। नीतीश कुमार घोषणा किए थे। नीतीश कुमार घोषणा किए थे। और केंद्र सरकार कहा था नौजवानों को जो पढ़ा लिखा है उसको साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे, लेकिन अभी तक एक भी नौकरी नहीं दिया गया। और रोजगार देने का बात तो नीतीश कुमार कर ही रहे हैं, बोल रहे हैं अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। 1 करोड़ रोजगार ठग है। 7 निश्चय को जांच करे सरकार, कहीं न नल और जल नहीं चल रहा है, नहीं नाला बना है, नाला भी नहीं बना है। और बूढ़ा बूढ़ी को ये 2400 रुपया पेंशन देता था, 1100 कर दिया। अब तो 1100 किया। जब प्रशांत किशोर ने 2000 किया प्रशांत किशोर के कारण किए हैं। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि उनके दबाव में किए हैं। नहीं, ये अभी महागठबंधन और गठबंधन का सरकार ये 71,000 करोड़ का लूट किया है। ये जब से गठबंधन और महागठबंधन का सरकार हुआ है
वो 71,000 करोड़ लूट किया है। अगर ये गरीबों का बीच में, नौजवानों का बीच में अगर कोई फैक्ट्री लगा देता इतना पैसा में, घर घर बांट देता, तो जनता अमीर हो जाता, जनता के बीच में खुशहाली हो जाता। अब तो फ्री बिजली दे रहे हैं, फ्री बिजली अभी कहाँ किया है? पैसा हाथ में दिया जाएगा तभी बांटना होता है। 125 कहा है, वो कहा है इलेक्शन भर, इलेक्शन के बाद बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा, गरीबों का खून चूसेगा। एक व्यक्ति 3 गो बॉल चलाता है, पंखा 2 गो चलाता है, उसको आता है बिल 20,000। एगो पंखा 2 गो बल्ब का 20, हाँ 20,000, 10,000। ये जनता का लूट का घमासान है। अब तो स्मार्ट मीटर लग गया है, स्मार्ट मीटर में थोड़ा ही सब वो होगा। सब कुछ नहीं है। यूज कीजिएगा उतना रिचार्ज आपको करना है। आपको भैया बता दिए कर्मचारी महोदय के बारे में। अगर ये सर्वे गांव-गांव में हुआ है तो नया खतियान किसके नाम से हो गया हमको सब बता खराबे दीजिए। है नीतीश कुमार में। हाँ, तेजस्वी यादव भी से लगते हैं, वो तो युवा है, रोजगार युवा है, उनसे कुछ नहीं होगा। वो नम्मा पास वो अपने है। हाँ, और उसके बाद उनका पिताजी वो सब अपने परिवारवाद को देखता है। और कोई यादव नहीं है उसको मुख्यमंत्री बना सकता है अगर राज आदमी है। क्या अच्छा लगता है आपको प्रशांत किशोर में? प्रशांत किशोर गरीब गुरबा को, मजदूरों को शिक्षा पर बात करता है, मजदूरों को रोजगार पर बात करता लग रहा है। है इतना करे, जितना बोल रहे हैं उतना कर देंगे, एकदम करेगा, कर देंगे। हाँ करेगा। ये 40 साल से सरकार था, 20 साल राजद का और 20 साल नीतीश कुमार का। ये कुछ नहीं किया, 40 साल में कुछ भी नहीं कहा किया। हमारे सूजा पंचायत में नीतीश कुमार तो कहते हैं कि 2005 से पहले कुछ नहीं था, हम आए तो बहुत कुछ कर दिए। हम कहते हैं 2010 में आए थे सूजा पंचायत में, मेडिकल कॉलेज को उद्घाटन करके गया। गरीबों को 200 घर उसमें था, 31 एकड़ जमीन में, उसको मुंह में लाठी करके भगा दिया गया। मतलब किसी को कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला और नहीं मेडिकल कॉलेज बना। मैं उनको विरोध पूरे पंचायत कर रहे हैं, पूरा पंचायत नीतीश कुमार का विरोध। हाँ पूरे पंचायत विरोध कर रहे हैं। क्या नाम है? अमरजीत यादव, कोरियामा पंचायत से। यादव जी हो गए, प्रशांत किशोर को सुनने आए हैं। सर प्रशांत किशोर ऐसा मुद्दे रखे हैं जो उसमें भावुक हो चुका है पब्लिक, हाँ। और इनको साथ देंगे, मन तन से साथ देंगे, धन तन से देंगे। जितना सरकार पीछे आया है वो सब जाति और अपना प्रलोभन का बात किया है, जो पब्लिक को उल्लू बना के वोट। यादव जी हैं, यादव जी का नेता माना जाता है लालू यादव को, यादव के लिए बहुत काम किया। देखिए लालू जी यादव हैं, सब कुछ किया, बहुत अच्छा काम किया, जो गरीब को बोलने की शक्ति दी है। इसके अलावा अपने आप को अपने परिवार में लग चुके हैं। अच्छा जी। अब कोई समाज जितना बैकवर्ड और फॉरवर्ड कर दिए, इसमें बवाल खाली बचा है लालू जी के पास में, और कुछ नहीं बचा। इस बार बेगूसराय के यादव जी का क्या विचार है, क्या होना चाहिए इस पर? बेगूसराय की यादव इस बार समझिए जो 80% यादव प्रशांत किशोर जी के साथ है। बेगूसराय के 80% यादव 80% उसको प्रूव देंगे। ऐसे नहीं बोल रहे हैं, प्रूव के साथ बोल रहे हैं। 80% मान लीजिए पढ़ाई के लिए एक स्कूल में, हम बड़ी केबाल गांव है, उसमें हरे राम जी आए थे वो शिक्षा मित्र वाला से। वो बोले जो हमको नीतीश बाबू का ऑर्डर है, जब बच्चा को पढ़ने आए या नहीं आए स्कूल से पास कर दिया जाए, क्लास से पास करते जाओ। आज के डेट में 5वां 6ठा विद्यार्थी को वो 80 और लो तक नहीं आता है। इस प्रेजेंट सरकार से हम क्या उम्मीद रखे? नीतीश कुमार तो बीपीएससी से शिक्षक का भर्ती कर रहे हैं आप। तो उनको बोलिए ना करके थोड़ा स्कूल में भी इंक्वायरी करे, कि वो कुर्सी का इंक्वायरी करेंगे। खाली कुर्सी का इंक्वायरी हो रहा है। लालू जी तारीफ फ्री किए और नीतीश जी नारी फ्री किए हैं। मतलब आप भी अंदाज लगाइए, युवक है, हम बोलेंगे तो पब्लिक खराब सोचेगा, सरकार बोलेगा हमारे विपक्ष में बोला। क्यों ऐसा करते हैं सरकार? सिर्फ का मतलब क्या है? नारी फ्री का मतलब जो उसका मनमानी है। अच्छा। उसका मनमानी है, जोर जबरदस्ती है, कहीं मर्द का कॉलर धरता है। तो बताइए ये उनका नीति सही है? शिक्षा पर 1 पैसा ध्यान नहीं दिया है नीतीश कुमार। वो जितना दारू का एजेंट है सबको सरदार नीतीश बाबू है। दारूबंदी कर दी है तो अच्छा बात। वो दारूबंदी किए हैं अपना कमाई के लिए, ताकि माफिया दारू बेचेगा और हमको साइड से रुपया भेजेगा। मतलब माफिया दारू बेच रहा है, पैसा नीतीश कुमार के पास पहुंच रहा है। सब में कमीशन खाते हैं। आज एक चीज आप सोचिए, प्रशासन चाह लेगा तो बिहार में दारू बिकेगा?
प्रशासन का कौन छूट दिया है? बिहार सरकार छूट दिया है। शासन तो काम कर रही है ना जी दारू रोकने का। एक भी सबूत पेश कीजिए। कितना आदमी पर केस हुआ, कितना लोग जेल में गए, और कितना आदमी बोलता है जब पकड़ेगा तो 3 दिन जेल में रहेगा, 20,000 में बेल होता है। अच्छा जी। कमाई 1 लाख रुपया जा रहा है तो भी 80,000 हमारे घर में आता है। 20,000 नीतीश बाबू का चमचा के देंगे और बाद बाकी अपना जेब में रखेंगे। प्रशांत किशोर काहे अच्छा लग रहे हैं यादव जी को? प्रशांत किशोर के 3 बात हमको बहुत अच्छा लगा। एक बच्चे को पढ़ने की बात किया, एक मजदूर को बोला जो कुछ न कुछ काम यही देंगे बिहार में। शिक्षा पलायन, अगर मान लीजिए हम प्रदेश जाकर के 500 रुपया कमाते हैं तो 200 खाइए जाते हैं, तो हमको बचा क्या? और यहाँ 300 कमाएंगे तो बीवी बच्चा के साथ में रात में समोस अगर 1 रुपया के बिस्कुटे और चॉकलेटे लेकर आएंगे तो हमारा बच्चा खुश होगा, बोलेगा पापा आया है बखरी बाजार से काम करके। ऐसे क्या बोलता है, पापा गुवाहाटी से रुपया भेजते तब न चॉकलेट किनबे, दिल्ली से भेजते तब न चॉकलेट खेबे। अब दिल्ली के इंतजार में बैठल रहते बच्चा खाइन के मर जेते। ई छियै नीतीश बाबू के राज। पुलिस कने जाहो तो एगो FIR लिखे ले रुपया लगे छै कम से कम 5,000 5,000 रुपया लग रहा है। 5,000 अगर देने के बाद FIR आपका क्या दर्ज लग रहा होगा। है कि स्कूल का बस्ता हालात बदल सकता है बिहार का? जरूर बदलेगा। एक बात बताइए, हम है औठा छाप, क्या हम नहीं आशा रखते हैं जो मेरा बच्चा पढ़ लिख करके कुछ बने? कम से कम आपके लायक तो बने, जो माइक पकड़ करके हमसे पूछने लायक हो। वो लायक भी नहीं है। क्यों नहीं है? इसमें दोषी है प्रेजेंट का सरकार। क्यों ऐसा कर रहा है सरकार? सरकार सिर्फ कानून बनाने के लिए नहीं है, उसको जगह पर जाकर के इंक्वायरी भी करो कि हम कानून बना दिया वो लागू है कि नहीं है। आज बड़ी केबाल एक गांव है, उसमें स्कूल है, उसमें जो विद्यार्थी का दशा देखिएगा ना। कभी आप पत्रकार साहब हैं, आपको काम है, ड्यूटी ये है, आप जाकर के थोड़ा केबाल गांव की स्कूल का मुआयना करके देखिए जो उस बच्चा क्या हाल है। गुस्सा क्यों भरा हुआ है अंदर? गुस्सा इसलिए भरा है जो मेरा बेटा बेटी अंगूठा छाप बन रहा है। स्कूल में मास्टर भेज दिया वो 1500 वाला, जिसको खुद पूरा अगर स्टेट का राज्य का नाम पूछ दीजिए, मुख्यमंत्री का नाम पूछ दीजिए, ना वो मैडम बताएगा ना मास्टर बताता। मास्टर लोग को भी नहीं पता है, खुद को पता नहीं है तो विद्यार्थी क्या बताएगा? क्या होगा 2025 में? 2025 में हम उम्मीद करते हैं बाबा बजरंगबली से बदलाव होगा। नहीं, बाबा बजरंगबली से मन्नत मांगते हैं जो किसी तरह प्रशांत बाबू, हाँ किसी तरह प्रशांत बाबू को मुख्यमंत्री बनाए, जो ताकि हम लोग को कुछ रास्ता हो, ताकि हम लोग को कुछ मान लिए। पीछे सरकार के तरह अगर ये भी गड़बड़ करेंगे, अगर 50% भी अगर सुधार ला दे, जितना बात बोले हैं, जितना बोल रहे हैं उसका 50% भी अगर 50% कर दीजिए तो 80% बिहार सुधर जाएगा और बिहार का बच्चा शिक्षित होगा। आज आपका भी लड़का बच्चा होगा, क्या आप नहीं चाहते हैं अच्छे से पढ़ाएं और अच्छे से लिखाएं? लेकिन वो क्या बोलता है, ये सब पढ़ लेगा तो हम ही को कुर्सी खा जाएगा। तो हम कुर्सी खिलाने के लिए और खाने के लिए नहीं बैठे हैं। हम अपने बच्चा और बीवी को थोड़ा ढंग से बिहार में अगर काम मिल जाए तो कमा के खिलाएं, कम से कम रात को तो एक साथ बच्चे के साथ रहे। अभी क्या करते हैं? अभी हम मजदूरी करते हैं, वर्तमान में गुवाहाटी में करते हैं, गुवाहाटी फैंसी बाजार में कर रहे हैं वर्तमान में। कब से बिहार आया हुआ है? बिहार में अभी हम 1.5 साल से हैं, यही उम्मीद में जो हो सके इस बार अच्छा सरकार बन जाए। तो इतना उम्मीद है प्रशांत किशोर? इतना हम लोग सब पार्टी के देखे, लालू को भी नारा लगा करके थक गए, कोई देखने वाला नहीं है। खुद को जेब भरा बस जिंदाबाद। सब लोग अपना जेब भरने के चक्कर। सब अपना। हमारा वर्तमान विधायक है, उलट के ताकबेन करता है। क्या नाम है विधायक जी? सूर्यकांत जी नाम है, सूर्यकांत पासवान। अच्छा जी, वर्तमान में है। कौन से पार्टी से हैं? वो तो कम्युनिस्ट पार्टी से हैं। CPI से हैं। हाँ CPI से हैं। CPI वाले लोग तो बात करते हैं बराबरी का, कि जो बराबरी उसका बात करते हैं। देखिए सर, बहुत अच्छा बात की है, बात बराबरी करता है, लेकिन उसका लेवल के लोग होगा उसमें। अच्छा जी। जैसे हम मजदूर है तो जाओ होगा, जाओ भागो। कहती है कि गरीबों और मजदूरों का ही हम बात करते हैं। सिर्फ कहने के लिए है, करने के लिए नहीं है। अभी हम भी लंबा लंबा बोल कर जा रहे हैं, हमारा भीतर क्या है थोड़ा स्पोर्टिंग जाकर के भी इंक्वायरी कर लीजिए। हम अपना भी नहीं छुपा रहे हैं। हमारा इस पार्टी से आज अभी हम 135 आदमी लेकर आए हैं। कोई जितना कैंडिडेट है किसी के बैनर लगने नहीं दे। 35 आदमी को लेकर के प्रेजेंट दिखाएंगे। लड़ना है आपको भी? नहीं जी, हम यादव हैं, हमारा क्षेत्र हरिजन है। हाँ। हमको कोई यादव जी हैं,
प्रशांत किशोर के लिए 135 लोग लेकर के आए हैं, विधायक को नहीं बनना है, किस लिए? सिर्फ हमको एक ही लालच है, 135 आदमी मेरे गांव का है, अच्छा जी। जो सिर्फ हमको स्कूल के बारे में कुछ प्रशांत जी मदद कर दें, अच्छा जी। जो पढ़ाई का सुधार हो जाए, और हमरा कोई लालच नहीं है। मजदूरी करते हैं और भविष्य में करते रहेंगे। रोजी रोटी हम खुद अपना चाहे बोरे उठा कमाते हैं, खिला लेंगे बच्चा, लेकिन पढ़ाने में हमको छाती टूटा हुआ है। मेरा बच्चा पढ़ने के लिए, स्कूल के फीस देने के लिए न, हम बच्चा को सिखा के रखे हैं जो बेटा स्कूल में परीक्षा फीस होगा तो 1 महीना पहले हमको बोलना, ताकि व्यवस्था करेंगे, क्योंकि मेरा परिस्थिति कमजोर है। सरकार और ये सरकार भी 1 रुपया का राहत नहीं देता। बोलता है जब मजदूर के लिए हम लोन फ्री करने रखे हैं पढ़ने के लिए, हाँ वो ये विद्यार्थी को जो लोन फ्री में देंगे, आ जाते हैं तो मैनेजर 10 लाख कर दिया गया। 5 लाख लोन लेने में कितना रुपया मैनेजर बाबू मांगता है जानते हैं? पैसा लगता है उसमें। मैनेजर बाबू बोलते हैं 40,000 हमको देगा तब लोन पास करेंगे। बच्चों को पढ़ने के लिए जो लोन मिला है उसमें भी घूस लग रहा है। 40,000 रुपया देंगे तब हमारा लोन पास होगा। अच्छा जी। और फिर लोन पास होगा तो जो रुपया गिन के देते हैं वो बोलते हैं 40,000 तो मैनेजरे खा गया, हमको 1-2 नहीं देगा तो कैसे पास होगा। मोटा मोटी 50,000 रुपया वही बैंक का स्टाफे खा जाता है। चलिए, बेगूसराय की इस धरती पर खड़ा होकर के हमको ये समझ में आ रहा है कि किस परिस्थिति में दिनकर जी ने ये कविता लिखा होगा कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। बाकी अब आप इस वीडियो को लेकर के क्या सोचते हैं, बिहार की वर्तमान स्थिति और वर्तमान सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। मेरा नाम वेद प्रकाश है। बहुत बहुत धन्यवाद।